Hello students, we are here with the MCQ series from the Atomic and Molecular Physics. In this lecture, we will discuss about spectroscopic notation of atomic states. The spectroscopic notation is N2s plus 1 Lj, where S is the spin, N is the principal quantum number and J is the total angular momentum quantum number. L is term corresponds to S, P, D, F, G. 2s plus 1 is the multiplicity term. Let's discuss the first question. The spectroscopic term 2f7 by 2 refers to an atomic system having total angular momentum J, spin S and orbital angular momentum L is given by. तो इसके corresponds हमारे पास ये चार options है. As we know, the spectroscopic term is this. As we compare this term with the given term 2f7 by 2, here 2s plus 1 equal to 2, तो यहाँ पर हम स्पिन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. L is corresponds to F, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3. J हमारा क्या है यहाँ पर 7 by 2. So our answer is option A. The second question is the degeneracies of J states arising from the 3p term with the spin orbit interaction are. फॉर 3p फर्स्टली यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी टर्म लेकर s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पर हमारा s क्या आ जाएगा 1. हमें गिवन है p ऑर्बिटल, तो p के करस्पॉन्ड से l की वैल्यू होती है 1. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी j इज इक्वल्स टू l माइनस एस टू l प्लस s. तो यहाँ पर हमारे पास l और s की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो j की वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2. तो इसके करस्पॉन्ड्स हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बनेंगी 3p012. तो डीजेनरेसीज ऑफ द जे स्टेट्स, तो वो हमारे पास होती है 2j प्लस 1. तो हर एक j की वैल्यू के करस्पॉन्ड्स हम डीजेनरेसी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगी j इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्ड्स आएगा 1, देन 3 एंड 5. सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. Third question is for an atom in the state of 2d5 by 2, the landed G factor should be. तो यहाँ पर हमारे पास G फैक्टर कैलकुलेट करना है हमने, तो उसके लिए हमें J, S और L इन तीनों की वैल्यू चाहिए. तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म से एज वी हैव D ऑर्बिटल, तो D ऑर्बिटल के करस्पॉन्ड्स हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. फ्रॉम द मल्टीप्लिसिटी फैक्टर दैट इज़ 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे s इज इक्वल्स टू हाफ. j हमारा इस टर्म के करस्पॉन्ड्स क्या है 5 by 2. तो g फैक्टर हमारे पास होता है 1 प्लस j प्लस 1 प्लस s प्लस 1 माइनस l प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2j प्लस 1. तो यहाँ पर हमारे पास तीनों टर्म्स गिवन है L2 s हाफ j 5 by 2. इनकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास g की वैल्यू आएगी 1.20. तो हमारा राइट ऑप्शन इज ऑप्शन C. The fourth question is the spectral term for the atom with 70% filled subshell and only S is equals to 3 by 2 is. तो इसके करस्पॉन्ड्स हमारे पास ये चार स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हैं. तो यहाँ पर हमें सिर्फ S की वैल्यू पता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के करस्पॉन्ड यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज़ 2s प्लस 1. तो s की वैल्यू पुट करें तो मल्टीप्लिसिटी हमारे पास आई 4. तो इसके करस्पॉन्ड्स हमारे पास दो ऑप्शंस है, ऑप्शन B एंड D, जहाँ जिसकी मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या है 4 है. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 70% फिल्ड सबशेल, तो उसके करस्पॉन्ड्स हमारे पास L ग्रेटर होना चाहिए S से. तो S से ग्रेटर मतलब हमारे पास F और P दोनों सबशेल हैं. यहाँ पर ग्रेटर L किसका होगा F. तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन B. Our next question is the sodium atom has 11 electrons. If the sequence in which the energy levels are filled in this, the ground state is. तो हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस. यहाँ पर हमारे पास 3s स्टेट में एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है. तो ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्ड्स हमें L और S और J की वैल्यूज़ चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने के लिए. तो वो हम इस आउटर स्टेट से कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर S ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्ड्स L की वैल्यू होगी 0, स्पिन हमारी होगी हाफ. तो यहाँ पर J की वैल्यू कैलकुलेट करें तो J विल बी L प्लस S.
तो जे हमारा होगा 1/2। द ग्राउंड स्टेट इज़ 2s + 1 Lj, तो इसकी वैल्यू पुट करें, दैट विल बी 2s हाफ, तो हमारी ऑप्शन होएगा यहाँ पर डी। 6th क्वेश्चन इज द स्पेक्ट्रल टर्म फॉर अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बाय 3d 3p 1d 5s 3s, द टर्म विद द लोएस्ट एनर्जी इज। सो एज वी नो, एस स्टेट की सबसे लोएस्ट एनर्जी होती है, तो यहाँ पर एस के कॉरस्पॉन्ड्स हमारे पास दो टर्म्स हैं, वन इज़ 5s, सेकेंड इज़ 3s। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिसिटी फैक्टर्स के करस्पॉन्ड्स इनकी स्पिन कैलकुलेट करें तो 5s की स्पिन आएगी हमारे पास 2, 3s की आएगी 1। तो इन दोनों में से जिसकी लार्ज स्पिन होगी तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 5s के करस्पॉन्ड्स s की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास लोएस्ट एनर्जी होगी। तो हमारा राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यहाँ पर लेट्स टेक अ फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्ड्स 1d 2, जे हमारे पास है 2, डी के कॉरस्पॉन्ड्स एल की वैल्यू मेरे पास आई 2, और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर दैट इज़ 2s + 1 = 1 लगाकर मैंने यहाँ पर s की वैल्यू कैलकुलेट करी, दैट विल बी 0। तो इसी के कॉरस्पॉन्ड्स मैंने बाकी ऑप्शन के और टर्म्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट की है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एनर्जी का। एज वी नो, लार्ज द वैल्यू ऑफ जे हैज़ अ लेस एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास जे की वैल्यू सभी ऑप्शंस में 2 है। तो सेकेंड हमारे पास होता है लार्जर द वैल्यू ऑफ स्पिन हैज़ लेस एनर्जी। तो यहाँ पर हम स्पिन के कॉरस्पॉन्ड्स इनको देखेंगे तो ए और डी ये दोनों ऑप्शन हमारे पास गलत हो रही हैं, तो ऑप्शन बची हमारे पास बी एंड सी। बट सी में हमारे पास क्या है, डी 3 एफ और डी ये दिया हुआ है, पर यहाँ पर हमारे पास एल क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसके कॉरस्पॉन्ड्स हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन बी।